भारतीय संविधान का विकास। संविधान संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून यानी सुप्रीम लॉ होता है। यह सरकार के अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों, उनकी संरचना और नागरिकों के अधिकार को निर्धारित करता है। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। संसदों की जननी, मदर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईसा से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर एक्ट द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हुई। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, फिर 1813 का, फिर 1833 का, फिर 1853 का। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसका उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन का आरंभ हुआ। इस एक्ट ने सरकार को कंपनी के राजनीतिक मामलों पर अधिक नियंत्रण देने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जबकि वाणिज्य मामलों को कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और वाणिज्य मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रखा, और इसी प्रकार द्वैध शासन का शुभारंभ हुआ। 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने पद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। पहली बार यह दोनों अधिकार गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। 1793 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व में से वेतन देने की बात की गई। 1813 का चार्टर एक्ट। कंपनी के एकाधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपये वार्षिक खर्च करने की बात की गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। 1813 एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चाय तथा चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। पूर्व समाप्ति 1833 के एक्ट से हुई। 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाए। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया। मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को विरुद्ध घोषित कर दिया गया। दास प्रथा वर्ष 1843 में एलन बैरो द्वारा समाप्त कर दी गई। 1853 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया, जिनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया गया था, यानी MMBA। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारत के लिए अलग से 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। चार्टर अधिनियम 1853 के तहत सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली लागू की गई। वर्ष 1854 में भारत में सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला गया। भारत में शासन संचालन के लिए
ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन का भी अंत कर दिया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 माह होती थी। ये 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सरदिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। फिर आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। परिषद के सदस्यों को आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस की अनुमति प्रदान की गई। 1919 का भारत परिषद अधिनियम मोहल्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करते थे। इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में भी जाना जाता है। 1919 को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नोट वर्ष 1909 में मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड सुधार। यह अधिनियम 1921 से लागू हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत 1962 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थीं इसमें, और प्रांतों में से द्वैध शासन प्रणाली को हटा दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ बनाई। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया तथा अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय को दिया गया। 1935 के अधिनियम से दिया गया। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर थे। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। म्यांमार यानी बर्मा को भारत से वर्ष 1937 में अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना RBI अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई। इसने 1 अप्रैल 1935 से कार्य आरंभ किया था। भारतीय संविधान की संरचना। कॉन्स्टिट्यूशन यानी लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटियो से बना है, जिसका अर्थ है सरकार की बनावट। संविधान जनता द्वारा नियमों व कानून का ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा हम किसी देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं। संविधान 2 तरह का होता है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान भारत का है, अमेरिका का है और जापान का है। यानी बाज से याद रख लेना, बी से भारत, ए से अमेरिका, जे से जापान, और अलिखित एक ब्रिटेन का है केवल। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व का सबसे प्राचीन व अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान लिखित है और छोटा भी है, मोनाको का है। संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में की, और फिर 1922 में महात्मा गांधी ने की। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट
में मोतीलाल नेहरू जी ने की। फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में, 1931 में सरदार पटेल कराची अधिवेशन में, 1934 अहमद रॉय द्वारा यानी मानवेंद्र नाथ रॉय पूरा नाम था इनका, सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लिलित को द्वारा पेश किया गया। क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया था। यह एक सदस्यीय आयोग था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। बेवेल योजना 1945, भारत के तत्कालीन वायसराय बेवेल ने 14 जून 1945 को बेवेल योजना की घोषणा की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। इस तरह यह योजना कैसी रही? विफल रही, यानी बेवेल योजना 1945 विफल रही। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को शुरू हुआ था और 14 जुलाई 1945 तक चला, यानी 25 जून को शुरू हुआ और 14 जुलाई तक चला। फिर शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने किया। किसने किया? कांग्रेस का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। कैबिनेट मिशन 1946, गठन 19 फरवरी 1946 क्लीमेंट एटली द्वारा। भारत आगमन, भारत कब आया ये मिशन? 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946। रिपोर्ट 16 मई 1946, रिपोर्ट 16 मई 1946। सदस्य पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। भारत सचिव कौन थे? भारत सचिव एवी अलेक्जेंडर, नौसेना अध्यक्ष, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन के अनुसार पॉइंट नंबर 1, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। संविधान सभा सदस्य संरचना, सदस्य कितने थे? 389 थे। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ब्रिटिश प्रांत में 11 प्रांत थे, जिसमें 292 सदस्य निर्वाचित थे। 565 देसी रियासतें थीं, ठीक है, जिसमें 93 सदस्य मनोनीत थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 सदस्य थे, जिसमें अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग यानी कर्नाटक, दिल्ली। ABCD से याद रख लेना। मतदाता नंबर 2, मतदाता 11 ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य हैं। नंबर 3, वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया इसमें। किसमें? कैबिनेट मिशन में की बात हो रही है। देसी रियासतों के सदस्य कैसे थे? मनोनीत थे। चुनाव की विधि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में 296 सीटों पर संपन्न हुए थे। जुलाई अगस्त 1996 में 296 सीटों पर। देसी रियासतों ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया था। किसने? देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। परिणाम: कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय 8, अन्य पार्टी 7। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू सदस्य और निर्धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। देखो, जवाहरलाल नेहरू विदेशी। वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रशासन रियासती मामले। जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल से कहते हैं, भाई तो गृह सूचना तथा प्रशासन रियासती मामले संभाल, मैं विदेश मामले संभालता हूँ, ठीक है। तथा राष्ट्रमंडल। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जिसकी बाहों में बल होगा वही तो रक्षा कर सकते हैं। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति। जॉन माथा पीटते पीटते परेशान हो गया, लेकिन उसके उद्योग में आपूर्ति ही रही, पूर्ति हुई नहीं। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। ये तो सी राजगोपालाचारी एक फार्मूला भी है जो शिक्षा से ही संबंधित है, ऐसे याद हो जाएगा। CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा। भाभा तेरा कार्य मुझे, खान पान एवं ऊर्जा मुझे भाया। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। खाद्य मतलब कृषि के लिए ऐसा मिलता है, ऐसे प्रसाद बट रहा लाइन में लग के लेना पड़ता है। जगजीवन राव श्रम मंत्रालय। श्रम करते समय सब कैसे करते हैं? कार्य करते समय हाय राम। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। आधिकारिक रूप से संविधान सभा ने कुल 11 अधिवेशन किए, जो 165 दिन चले। आज़ादी से पूर्व अधिवेशन कितने थे? 4 थे। संविधान सभा की बैठकें
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली की असेंबली हॉल में हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। रियासतों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद थे। डॉक्टर सचिदानंद थे जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, मतलब 2 दिन बाद। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। इसी दिन बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। तीसरी बैठक फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृत कर लिया गया। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। किसका? प्रस्तावना का। इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। 30 जून 1948 तक भारत आज़ाद हो गया। माउंटबेटन योजना में क्या गया? 3 जून 1947 को हुई ये योजना से भारत और पाक विभाजन की बात की गई, यानी पाकिस्तान स्वतंत्र भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को, जब जवाहरलाल नेहरू कौन थे? प्रधानमंत्री थे, यानी पीएम। गवर्नर कौन थे? माउंटबेटन थे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था, तो प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली थे और गवर्नर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। भारत स्वतंत्र अधिनियम 18 जुलाई को 1947 को पारित हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 का। एक तरफ मंत्री एक तरफ विभाग। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जवाहर सबसे ऊपर हैं तो याद रख लेना। प्रधानमंत्री तो सबसे वैसे भी ऊपर ही होता है, तो इस लिस्ट में भी सबसे ऊपर है तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहर कहते हैं बाहर। प्रधानमंत्री तो बाहर ही घूम रहे हैं ना। मोदी जी पता ही है बाहर ही घूमते रहते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री। भाई से याद रख लेना, गृह मंत्री, सूचना प्रेस वही आ गए। तो सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जिनकी बाहों में बल होगा वही रक्षा कर सकता है। भीमराव अम्बेडकर जी विधि मंत्री और कानून मंत्री, ये तो आराम से याद हो जाएंगे। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। कलम से तो शिक्षा, ये तो शिक्षा ही संबंधित है आराम से। जॉन मथाई रेलवे व परिवहन मंत्री। जॉन माथा पीटते परेशान हो गया, लेकिन रेलवे व परिवहन मंत्री को शर्म नहीं आई। नहीं वैकेंसी निकालते टाइम से, ना रिजल्ट, नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। भाई खाद्य कृषि के लिए ऐसे मिलता है, ऐसे प्रसाद उठ रहा हो, लाइन में लगना पड़ता है। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। तुम अमृत पी के स्वस्थ हो जाओगे। बाबू जगजीवन राव श्रम के लिए राम करते हैं सब। बाबू और याद रख लेना इसमें। यहाँ पे क्या थे? श्रम, यहाँ जगजीवन राम थे, मैं बाबू, पर ये एक ही दिखे हैं। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। सच बता, किदवई मतलब कितने गई। रफ़ी अहमद कितने गए तुम? किदवई कितने गई। सच बता, संचार मंत्री। आर के षणमुख चेट्टी वित्त मंत्री। देखो चेट्टी में डबल टार आए और वित्त में डबल तार आए, और कहीं भी आपको ये आधे डबल नहीं मिलेंगे, तो इसी नाम में आर के षणमुख चेट्टी में और वित्त मंत्री में। एन.वी. गॉडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा। वोट से क्या कहते हैं? बस तुम मेरा एक कार्य करवा दो, मेरा खान एवं ऊर्जा, तो आराम से मिल जाएगी मुझे, खान पान अच्छा हो जाएगा, ऊर्जा ही मिल जाएगी। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, याद कर लेना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने इतना प्रसाद बांटा, फिर भी उद्योग में आपूर्ति की आपूर्ति ही रही। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान की 3 प्रतियों पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर
284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी बेदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी, यहाँ देखो 24 जनवरी 1950 को क्या था, 3 परिस्थितियों पर 284 सदस्यों ने किए थे। यहाँ 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, इसलिए यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, बताइए सबको। संविधान की मूल प्रति पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तथा सबसे अंत में फिरोज गांधी ने किए थे। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर फिरोज गांधी ने सबसे अंत में किए थे, जबकि अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे ऊपर खाली स्थान पर हस्ताक्षर किए थे। ये आएगा ज़रूर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे ऊपर खाली स्थान पर किए थे। भारतीय संविधान सभा में शामिल, बहुत पूछा जाता है ना वो, इसलिए भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य कितनी थी? 15 थी। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, अमृत से याद रख लेना, वहाँ पे आई थी। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, फिर से देखो, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला रॉय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षिणायनी, बेलायुधन बेगम, एजाज रसूल, ये मुस्लिम महिला थी एकमात्र। एनी मस्कारेन, अम्मू स्वामीनाथन। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या स्वीकार किया गया? राष्ट्रगान जनगणमन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अंतरिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को चुना गया था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। 5 आर से याद रखना, आर सही है। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल संविधान को इटैलिक शैली में हस्तलिखित लिखा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में हस्तलिखित लिखा था मूल संविधान को। बेहोहार राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण को बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा सुलेखित किया गया। हिंदी संस्करण को बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा सुलेखित किया गया। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR आयंगर थे। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार BN राव यानी बेनिगल नरसिम्हा राव। और संविधान सभा में हाथी को मोहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां गठित की गई थीं, जिसमें 22 गठित की गई थी, जिसमें से 8 बड़ी थीं और 14 छोटी थीं। 8 बड़ी 14 छोटी समिति और अध्यक्ष। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति संघ से याद रखना, उच्च स्तर पर होता है ना संघ, तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत वल्लभ भाई पटेल भाई। प्रांत से याद रखना। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ से तो याद रख लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये याद ही हो जाएंगे। तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालक समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे सबसे ऊपर, देखो ठीक। वित्त, तदर्थ और संचालन याद रख लेना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार उप समिति JV कृपलानी। मूल अधिकारों के लिए कृपा करो, थोड़ी तो कृपा करो हमारे मूल अधिकारों पे, कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखिया जी हम वैसे भी अल्पसंख्यक ही हैं, मुखिया जी से याद रख लेना, मुखर्जी। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो प्रक्रिया भी और संचालन, तदर्थ, झंडा और वित्त एवं स्टाफ समिति, ये 4 हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी जी। देखो कार्य कौन संभालता है? अधिकतर मुंशी जी संभालते हैं, फिल्मों में देखा होगा तुमने।
आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। आवास में क्या पट्टी बिछी रहती है, मतलब खूब पट्टी जब कोई राजा महाराजा आता है तो उसमें पट्टी बिछी रहती है ना सिंहासन तक। प्रारूप समिति उपनाम प्रारूप समिति का पांडुलेखन समिति उपनाम था। ड्राफ्टिंग कमेटी का कहा जाता था। मसौदा समिति का कहा जाता था। गठन 29 अगस्त 1947। प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947। कब हुआ था गठन? 19 अगस्त 1947। बैठक कब हुई थी? एक दिन बाद 30 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर। देखो इसमें एक चीज़ गौर देना, इसमें गॉड शब्द जरूर दिया हुआ, हर एक में गॉड से संबंधित है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, इसमें कृष्ण स्वामी आ गए, अल्लाह भी आ गए। एन गोपाल स्वामी यानी गोपाल जी आ गए, कृष्ण जी अयंगर। के एम मुंशी कांग्रेस, ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला अल्लाह आ गए, मुस्लिम लीग। और एन माधव राव, तो माधव जी यानी कृष्ण जी। टी कृष्णमाचारी, कृष्ण तो है ही, कृष्ण। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण कथन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मैंने अध्यक्ष रहते हुए एक ही अच्छा काम किया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। 1935 के अधिनियम से भी भारत का शासन चलाया जा सकता था। विंस्टन चर्चिल, भारतीय संविधान सभा एक जाति की सभा संस्था थी। सर साइमन, भारत संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। आइवर जेनिंग्स ने कहा, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। डी बसु, संविधान संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण है। ग्रेनविल ऑस्टिन, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। के एम मुंशी, संविधान राज्य की आत्मा है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1989 में लागू किया। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 25 भाग हो गए, यानी 3 बढ़ गए। पहले 395 अनुच्छेद थे तो अब 370 प्लस हो गए अनुच्छेद। पहले 8 अनुसूचियाँ थी तो अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। मतलब कितनी बढ़ गई? 4 बढ़ गई। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कौन सी? एकल नागरिकता का प्रावधान है।